जय श्रीमन नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग दीपावली पर चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसके पहले मैंने नवरात्र से संबंधित अष्टमी का निर्णय दिया था शास्त्रों के आलोक में। दीपावली को लेकर के भी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए अथवा 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए, इस विषय पर विद्वानों के कई सारे मत देखने को मिलते हैं। उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए और ठीक प्रकार से विचार करने के लिए कि इस वर्ष दीपावली 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए अथवा 1 नवंबर को मनाया जाना चाहिए, इस पर ठीक प्रकार से पड़ताल करके मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और मेरा विश्वास है इस वीडियो के अंत में आप बिल्कुल निशंक हो जाएंगे और निशंक हो करके आप निर्णय ले सकेंगे कि हमें दीपावली किस दिन मनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली का निर्णय देने से पहले मैंने सोशल मीडिया को ठीक प्रकार से खंगाला, इंटरनेट को ठीक प्रकार से खंगाला। उसमें जितने सारे लेख थे जिनको मैं ढूंढ पाया, पढ़ पाया, उन सबको ढूंढ करके पढ़ा। इसके बाद बहुत सारे पंचांग जो मैं देख सकता था, लगभग 20 के आसपास पंचांग तो मैंने देखे हैं, उनके निर्णय देखे हैं, उनके निष्कर्ष देखे हैं, उनकी बातों को पढ़ा है। तो कई सारे लेख पढ़ने के बाद, सोशल मीडिया को खंगालने के बाद, इंटरनेट को खंगालने के बाद, 20 पंचांग देखने के बाद फिर मैंने निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथों को पलटा, जो हमारे मुख्य रूप से संविधान कहे जाते हैं पर्व त्यौहार के निर्णय के संबंध में। उन दोनों ग्रंथों को कई बार पढ़ा। बाकायदा मैंने उस प्रकरण की, वो मेरे पास PDF में था, तो उस प्रकरण का मैंने प्रिंट आउट लिया और आप देखेंगे कि एक एक चीज़ें मार्क की हुई हैं ठीक प्रकार से, कि पूरा प्रिंट आउट लेकर के सारा कुछ मार्क किया और इसको भी कई बार पढ़ा ताकि कोई भी बात, कोई भी पंक्ति छूट ना जाए। और जिन मतों के कारण, जिन विचारों के कारण, जिन पंक्तियों के कारण 31 अक्टूबर को दीपावली बताई जा रही है, वह भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और जिन मतों के कारण, जिन बातों के कारण 1 नवंबर को दीपावली बताई जा रही है, वह भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और शास्त्रीय निर्णय क्या होना चाहिए इन सभी के आलोक में, वह भी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो हम लोग अपने सीधे सीधे विषय पर आते हैं। प्रयास ये रहेगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जब हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं तो यही समझ में आता है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाना बेहतर होगा एक सामान्य दृष्टि से। मुझे भी प्रथम दृष्टया तो यही लगा था, मैं सच ही आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। प्रथम दृष्टया 31 अक्टूबर को ही दीपावली होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था। फिर वृंदावन से अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज का फ़ोन के माध्यम से संपर्क हुआ। उन्होंने दूरवाणी करके मुझसे पूछा कि किस दिन दीपावली मनाना चाहिए। पंचांग में 2 तरह के मत दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामान्य परिचर्चा के बाद ये हुआ कि महाराज जी ने कहा कि आप पंचांग में कई तरह की बातें हैं, तो आप ठीक से देखिए और शास्त्रीय आलोक में देखिए। उन्होंने एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि यदि हम लोगों ने किसी को 31 अक्टूबर बोल दिया है या 1 नवंबर बोल भी दिया है, तो धर्म के पक्ष में जो निर्णय आएगा, शास्त्रीय आलोक में जो निर्णय आएगा, उसी को हम लोग मानेंगे और उस पर ही हम लोग अपने पर्व को, उसी दिनांक को हम लोग मनाएंगे। अभी तो दीपावली आने में पर्याप्त समय है, इसलिए आप पर्याप्त रूप से बिल्कुल निसंकोच होकर के परिश्रम करिए और शास्त्र का पक्ष उपस्थापित कीजिए। तो उनका ही आदेश प्राप्त करके मैं आप सबों के सामने परिश्रम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरा रिसर्च करके, पूरी छानबीन करके उसके बाद उपस्थित हुआ हूँ। अब देखिए, 31 अक्टूबर को जो लोग दीपावली मना रहे हैं उसमें कई तरह की बातें हैं, उनके पास कई तरह के प्रमाण हैं। उनका यह कहना है, निर्णय सिंधु के प्रमाण दिए जाते हैं कि जब 2 दिन प्रदोष हो तो मध्यरात्रि और इसका प्रदोष काल में जो अमावस्या व्याप्त करे उसको मानना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या आ रही है वो मध्यरात्रि को भी व्याप्त करती है और प्रदोष को भी व्याप्त करती है। इसमें वह पंक्ति है हमारे पास, है ना, प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्या, ऐसा निर्णय सिंधु में कहे हैं अमावस्या के लिए कि वह अमावस्या अच्छी है जो प्रदोष को भी व्याप्त करे और मध्यरात्रि को भी व्याप्त करे। तो ऐसी अमावस्या 31 अक्टूबर को आती है। तो उनका यह पक्ष है कि यह जो है अच्छी बात है और इसमें करना चाहिए। और यह भी बात है कि यह जो पर्व है वह रात्रि व्यापिनी अमावस्या हो तो बेहतर होता है, ऐसी मान्यता भी है। सब लोग जानते हैं कि प्रकाश का पर्व है, रात्रि में ही इसको लोग मनाते हैं, आयोजित करते हैं। प्रदोष काल से लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो इस मान्यता के बाद भी लोगों का यह है कि अगले दिन जो है अमावस्या का अभाव हो जाएगा रात्रि में, मध्यरात्रि में। इस वजह से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का मत है। इसके संबंध में और भी कई सारी बातें लोग अपने अपने जानकारी के आधार पर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पंचांग हैं जिनमें 31 अक्टूबर को दीपावली
मनाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। 1 नवंबर को जो लोग बता रहे हैं दीपावली, उनके भी अपने अपने मत हैं, उनके अपने तर्क हैं, उन्होंने भी तर्क प्रस्तुत किया है, वो तर्क भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उनका यह तर्क है जो मैं यहाँ पढ़ करके सुनाता हूँ। उनका यह तर्क है कि यदि 2 दिन हो जाता है तो अगले दिन मनाना चाहिए। दिन द्वये सत्वे परः, 2 दिन यदि प्रदोष काल को अमावस्या स्पर्श करे तो दूसरे दिन मनाना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु में यह पंक्ति कह रही है, दिन द्वये सत्वे परः, है ना। और भी है, दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वेद्युः परे हनि शुभरात्रिके। इस प्रकार की पंक्तियां हैं। यह इन पंक्तियों को वो लोग रखते हैं और उनका यह कहना है कि इन पंक्तियों के आधार पर, इन शास्त्र प्रमाणों के आधार पर 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहिए, यह उनका मत है। अभी कई लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं। जो 31 अक्टूबर को दीपावली बताते हैं, उसमें से कई लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं। मैंने योग्य आचार्य का लेख भी पढ़ा था, उसमें इस प्रमाण का उन्होंने खंडन किया है। इसमें जो कहते हैं ना कि दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि, यह निर्णय सिंधु का वचन है, पेज नंबर 149। दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि, यदि एक दंड मतलब 24 मिनट, यदि 24 मिनट भी रजनी का योग हो जाए तो रजनी मतलब रात्रि, एक दंड भी यदि रात्रि काल में अमावस्या का योग बन जाए तो उस दिन दीपावली मनाना चाहिए। ऐसा एक दंड भी, अब सूर्यास्त के बाद तो है ही, एक दंड के आसपास 24 मिनट तो है, दक्षिण पंचांग देख लीजिए, तो एक दंड तो है ही सूर्यास्त के बाद अमावस्या, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को मनाना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर को जो अमावस्या है सूर्यास्त के बाद 24 मिनट के लगभग है ही, इस वजह से वो मनाना चाहिए, इस प्रकार का प्रमाण देते हैं। पर इसका खंडन किया है उन्होंने। उनका यह कहना है कि जब इसमें कहा है रजनी, तो रजनी शब्द को उन्होंने पकड़ा, उसकी उन्होंने व्याख्या की, रजनी को पकड़ कर उन्होंने व्याख्या यह की कि दंडैक रजनी योगे कह रहे हैं, और रजनी जो है प्रदोष काल के बाद प्रारंभ होता है, प्रदोष काल से रजनी प्रारंभ नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपना मत रखा और कई सारी उसमें बातें की हैं। बहुत लंबा चौड़ा लेख है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा यदि उस पर बहुत चर्चा की जाए तो। उसका निष्कर्ष उस लेख का यही है कि उन्होंने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने 31 तारीख का समर्थन किया है और इस बात का खंडन किया है कि हम 1 नवंबर को नहीं मना सकते, क्योंकि दंडैक रजनी योगे वाली जो बात है वो रजनी तो प्रदोष काल के बाद प्रारंभ होगी, ऐसा उनका मत है। अब इस मत का खंडन कैसे होगा? जो जो बातें आ रही हैं उनको वहीं पर खंडित करते चलते हैं। इस मत का खंडन कैसे होगा? शास्त्रों में कहते हैं विसंवादे सति संवादात प्रामाण्यम, विसंवाद होने पर उससे संबंधित संवाद शास्त्रों में ढूंढना चाहिए। अब देखिए, मैं आपके सामने धर्म सिंधु लेकर के आ रहा हूं। इसी बात को वहां पर स्पष्ट करते हैं और बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट करते हैं, उसमें किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वतः समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? तत्र सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सति न संदेह, ये वचन है धर्म सिंधु का। धर्म सिंधु में कहते हैं कि सूर्योदय में अमावस्या हो, अमावस्या पहले सूर्योदय को व्याप्त करे, तदनंतर वह अमावस्या सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्तोत्तरम, अस्तोत्तरम कह रहे हैं, अस्त मतलब सूर्यास्त, अस्तोत्तरम अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी, अगर एक घटी भी रात्रि को व्याप्त कर ले, एक घटी से अधिक यदि रात्रि को व्याप्त कर ले तो उस अमावस्या में संदेह नहीं करना चाहिए, उसी में दीपावली मनाना चाहिए। तो इस बात का तो खंडन हो गया कि जो रजनी की व्याख्या की गई, प्रदोष के बाद ही रजनी का प्रारंभ होता है, ऐसी व्याख्या जो उन्होंने की है उसका यहाँ पर खंडन हो जाता है इसी शास्त्र वचन से, धर्म सिंधु के ही शास्त्र वचन से। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, इसमें अगर ऐसी कोई बात होती तो लिख देते, इस प्रदोष काल के बाद अगर 24 मिनट रहता है तो उस दिन दीपावली मनाएंगे, ऐसा लिख देते। पर इन्होंने सूर्यास्त का जो उल्लेख कर दिया, सूर्यास्त का उल्लेख कर दिया, अस्तोत्तरम, इस बात से उसका खंडन हो जाता है और वह जो व्याख्या है वह व्याख्या निरस्त हो जाती है। इसलिए निरस्त हो जाती है क्योंकि वह उसको शास्त्र के आलोक में बहुत उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, इसलिए उसका वह जो है उपयुक्त तर्क नहीं सिद्ध होता है। और 31 तारीख को 1 नवंबर का जो खंडन हुआ, वह खंडन जो है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाया उस प्रमाण से। जो दंडैक रजनी योगे निर्णय सिंधु में कह रहे हैं, उसमें रजनी की जो व्याख्या की गई कि भाई प्रदोष के बाद रजनी होगा, प्रदोष काल व्यतीत होने के बाद 24 मिनट में और रहना चाहिए अमावस्या को, तब हम मानेंगे, यह जो बात है वह खंडित हो जाती है। एक और विद्वान हैं, उन्होंने थोड़ा अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक और विद्वान की चर्चा करता हूँ। कई सारे लेख थे, उनमें 3 महत्वपूर्ण लेख हैं जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक का तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक लेख है जिसमें अमावस्या के 3 भेद होते हैं, कुहू वाली अमावस्या, सीनी अमावस्या और दर्श। तो उसके आधार पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है, पर वह भी दीपावली निर्णय के प्रसंग में उपयुक्त नहीं है, उतने ज़्यादा व्याख्या की दीपावली के संबंध में आवश्यकता नहीं है।
इसलिए उसका भी वो भी अनावश्यक सिद्ध होता है और उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। हालांकि उसमें जो उन्होंने प्रमाण दिए हैं वह प्रमाण पढ़ने योग्य हैं, ध्यान में रखने योग्य हैं, जानकारी में रखने योग्य हैं, लेकिन जो कुहू वाली अमावस्या, सिनी वाली अमावस्या, दर्श अमावस्या, इस प्रकार की जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या का दीपावली निर्णय के संबंध में कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वह भी बहुत सहायक सिद्ध नहीं होगा। ये तो उसकी बात है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण लेख है जो जिसमें थोड़े काम की बात है, पर उन महानुभाव की भी संशय का निवारण मैं कर देता हूँ। उन महानुभाव का यह कहना है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, उन महानुभाव का यह कहना है कि पहले ये विचार करिए कि दीपावली मनाते कैसे हैं, दीपावली मनाने का क्रम क्या है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जरूर जानिए कि दीपावली मनाया कैसे जाता है, दीपावली मनाने का क्रम शास्त्रों में किस प्रकार से बताया हुआ है। तो निर्णय सिंधु में इस बात को कहते हैं, वह क्रम मैं आप लोगों को, वह पंक्ति मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। कहते हैं तत्र तत्रैव अभ्यंगम अभिधाय, है ना, तैलाभ्यंग स्नान कर ले, उसके बाद प्रभात समये त्वमावश्याम नराधिप कृत्वा च पार्वण श्राद्धम दधि क्षीर घृतादिभिः। पार्वण श्राद्ध करे, किससे? दही से, घी से और दूध से, दूध दही और घी से पूर्वाह्न काल में पार्वण श्राद्ध करे। सब दीपावली के दिन क्या करना है वो बता रहे हैं। सबसे पहले तैलाभ्यंग स्नान करे, उसके बाद पार्वण श्राद्ध करे, इसके बाद कह रहे हैं, पार्वण श्राद्ध करने के बाद कह रहे हैं कि दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मी पूज्य यथा विधि। फिर प्रदोष काल में लक्ष्मी जी के निमित्त दीपदान करे, ये कह रहे हैं। लक्ष्मी पूजन जो है करे, है ना, लक्ष्मी पूज्य यथा विधि, भगवती लक्ष्मी का ठीक प्रकार से पूजन करे करके, है ना, दीपान दत्वा दीपदान करे, पूजन करके दीपदान करे। तब तो इसमें भी कह दिए कि प्रदोष समय प्रदोषेतु, है ना। श्लोक आपको एक बार फिर से पढ़ के पूरा सुना देता हूं। तत्रैव अभ्यंगम विधाय प्रभात समय त्वमावश्याम नराधिप कृत्वा तु पार्वण श्राद्धं दधि क्षीर घृतादिभिः दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मीं पूज्य यथाविधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीतवस्त्रोपशोभिना। यह बात स्पष्ट रूप से वहां पर बता रहे हैं कि भाई लक्ष्मी पूजन करना कैसे है, और इसको पुनः रिपीट करते हैं। अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणैः। अपने पितरों के प्रति जो समर्पित लोग हैं, ऐसे पितृपरायण पितृसेवी लोगों को अपराह्न काल में श्राद्ध करना चाहिए दीपावली के दिन, है ना। और प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका, और उसी दिन प्रदोष काल में दीपमालिका करनी चाहिए, दीपावली करनी चाहिए। इति क्रमः, यह क्रम है दीपावली मनाने का, यह क्रम है। क्या क्रम है? अमावस्या के दिन प्रातः काल तैलाभ्यंग स्नान करिए, मध्याह्न काल में श्राद्ध करिए, सायंकाल में प्रदोष के समय लक्ष्मी भगवती का पूजन करके दीपदान करिए। यह दीपावली मनाने का क्रम है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तत्त कर्म काल व्याप्तेर बलवत्वात् संपूर्ण तिथौ प्राप्त्या खंड तिथौ अप्राप्त्या विध्यनवाद विरोधात् चेत्युक्तम। इसमें मुख्य बात यही है, तत्त कर्म काल व्याप्ते है, यह महत्वपूर्ण बात है। जो जो कर्म करना है वह अमावस्या में ही होनी चाहिए, और जब करना है तब अमावस्या होनी चाहिए। मतलब प्रातः काल तैलाभ्यंग स्नान करना है, अमावस्या में करना है। ऐसा नहीं करना है कि चतुर्दशी में आप कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है। पार्वण श्राद्ध करना है, अमावस्या में करना है। ऐसा नहीं करना है कि चतुर्दशी में पार्वण श्राद्ध कर लीजिए और वो दीपमालिका कर लीजिए। और प्रदोष के समय में दीपमालिका कहे हैं, दीपावली पूजन कहे हैं, वह भी प्रदोष का अमावस्या में ही करना है। मतलब आपको आपका तैलाभ्यंग स्नान भी अमावस्या में होना चाहिए, आपका पार्वण श्राद्ध भी अमावस्या में होना चाहिए, और आपका प्रदोष काल में जो लक्ष्मी पूजन है वह भी अमावस्या में होना चाहिए। यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात। इसी बात को उन्होंने कहा कि यदि हम 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को दीपावली मना लेते हैं तो चतुर्दशी है प्रातः काल 3 बजे तक, लगभग 3 बजे तक, मैं दक्षिण पंचांग अनुसार बता रहा हूँ, लगभग 3 बजे तक चतुर्दशी है। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो रही है, तो प्रदोष काल में तो अमावस्या मिल जाएगी लक्ष्मी पूजन के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन सुबह जब आप स्नान करेंगे तब तो अमावस्या मिलेगा नहीं। प्रदोष आप मध्याह्न काल में जो पार्वण श्राद्ध करेंगे उस समय तो अमावस्या मिलेगी नहीं। और यह विचार अच्छा नहीं लगता है मुझे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह विचार तो अच्छा नहीं है कि पहले लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया जाए, फिर दूसरे दिन तैलाभ्यंग स्नान और श्राद्ध कर लिया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। उनको भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यह जो बात है ना, तत्त कर्म काल व्याप्ति, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और कई बार इसको मैं पढ़ा हूं, उसके बाद कह रहा हूं यह बात। तो तत्त कर्म काल व्याप्ति, जो जो कर्म कहे गए हैं 3 कर्म दीपावली में करने के लिए, वह तीनों कर्म जो है, एक और विशेष कर्म है वो बताऊंगा, तो वो दीप मालिका का ही अंग है, इसलिए उसको स्वतंत्र उल्लेख नहीं मिलेगा अलग से। अभी इसी के अंतर्गत आ रहा है, वो अभी थोड़े आगे बताऊंगा, विषयांतर ना हो जाए, विषय पे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा हो जाए कि एक ही दिन प्रदोष काल में दीपावली हो, है ना, प्रदोष काल में एक ही दिन अमावस्या हो,
अमावस्या एक ही दिन हो। इस बार तो 2 दिन पड़ गया प्रदोष काल में अमावस्या। कभी ऐसा हो कि प्रदोष काल में एक ही दिन अमावस्या हो और अगले दिन दोपहर तक अमावस्या रहे। मान लीजिए शाम को 4 बजे अमावस्या प्रारंभ हुई और अगले दिन जो है 12 बजे तक 1 बजे तक अमावस्या है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगले दिन तो प्रदोष काल में आपको अमावस्या मिली नहीं। इसीलिए अमावस्या का जो लक्ष्मी पूजन आपको करना है प्रदोष काल में, उस समय अमावस्या चाहिए। दीपावली जो पूजन करना है वह आप पहले दिन ही करेंगे और अगले दिन आप स्नान और श्राद्ध करेंगे। ऐसा शास्त्र वचन है, धर्मसिंधु का वचन है। इन्होंने जो कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि पहले आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए उसके बाद आप श्राद्ध कीजिए, पितरों का पूजन करिए, तो अच्छा नहीं है। ऐसा जो उन्होंने कहा उसका सिर्फ निवेदन है, मैं खंडन मंडन की बात नहीं है, सिर्फ निवेदन है कि शास्त्रों में इस बात के भी प्रमाण है कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय ऐसा ही करना है। धर्म सिंधु में पुरुषार्थ चिंतामणि ग्रंथ का प्रमाण देते हुए कहते हैं, पुरुषार्थ चिंतामणौ तु पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्याप्ति दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रैव इत्युक्तम। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कह रहे हैं। हाँ, वह प्रमाण थोड़ा ऊपर है, क्षमा चाहता हूँ, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं धर्म सिंधु में ही पेज नंबर 215 सुधा विवृति हिंदी व्याख्या है। जो मैंने प्रमाण पढ़ा वो दूसरी चीज का प्रमाण है। यहाँ पर है, कह रहे हैं तथा च परदिने एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तौ परा। ठीक है, तथा च परदिने एव अगले ही दिन यदि प्रदोष हो, है ना, एक ही दिन प्रदोष हो, अगले ही दिन यदि प्रदोष हो, अथवा दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो, अगले ही दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो अथवा दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तो परा, तो अगला जो है ग्रहण करना चाहिए। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्त, यदि ऐसा हो जाए, है ना, कि अमावस्या प्रदोष काल में अमावस्या आज ही है कल है ही नहीं, ऐसा हो जाता कि 31 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या रहती, 1 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या होती ही नहीं, यदि ऐसा हो जाता, कदाचित किसी साल हो भी सकता है, तो क्या करना, पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ, पहले लक्ष्मी जी का ही पूजन आप कर लीजिए। लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, तो सबसे पहले आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए। अभ्यंग स्नानादौ परा, इसके बाद अगले दिन आपको सूर्योदय के समय तो अमावस्या मिलेगी, उसमें आप अभ्यंग स्नान करिए, उसके बाद पार्वण श्राद्ध करिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो उन्होंने तर्क अपना रखा कि ये तो अच्छी बात नहीं होगी कि भाई पहले लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया जाए बाद में वो किया जाए, पर शास्त्र में इसके प्रमाण हैं। इस बात को लेकर के हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना उपयुक्त है। केवल इस बात को लेकर के नहीं कह सकते। क्रम है वो बिल्कुल सही बात है, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और विद्वानों को इस पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो लेख लिखा है दीपावली निर्णय के संबंध में, उसमें इन्हीं सब पंक्तियों को उन्होंने रखा है कि दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तो परा। ये जो पंक्ति है इसको ज्यादातर लोगों ने रखा है कि 2 दिन प्रदोष काल में यदि व्याप्त हो जाए तो अगले दिन मानना चाहिए, इसलिए 1 नवंबर को रखा है। ये धर्म सिंधु का वचन है। और निर्णय सिंधु में भी दिनद्वये सत्वे परः, 2 दिन हो जाए प्रदोष काल में अमावस्या तो अगला ही दिन लेना चाहिए। इन पंक्तियों को ही प्रयोग ज्यादा, एक और पंक्ति प्रयोग हुई है बहुत ज्यादा, दंडैक रजनी योगे दर्शास्यात्तु परेहनि, ये जो पंक्ति है। तो ये जो 3 पंक्तियां हैं, दिनद्वये सत्वे परः, दंडैक रजनी योगे दर्शास्यात्तु परेहनि, और धर्म सिंधु का जो एक पंक्ति मैं अभी आपके सामने पढ़ा था, तथा च दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तो परा, ये 3 पंक्तियां खूब प्रचलित हैं और इन्हीं 3 पंक्तियों को का विद्वानों ने जिक्र किया है और 1 नवंबर को दीपावली सिद्ध किया है। पर 1 नवंबर को दीपावली सिद्ध करने के पीछे जो महत्वपूर्ण और प्रबल प्रमाण हैं उनका जिक्र करना चाहिए। और ये तीसरा लेख जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पढ़ा था, जिनकी बात मैंने रखी कि उन्होंने क्रम बताया है दीपावली भाई मनाते कैसे हैं, क्या उसका क्रम क्या है, उसको क्या क्या करते हैं, वह बहुत पते की बात है, पर वो स्पर्श करके रह गए। उन्होंने पूरे विषय का ठीक प्रकार से संपादित करते तो और अच्छा होता, उत्कृष्ट तरीके से 1 नवंबर को दीपावली सिद्ध कर सकते थे। 31 अक्टूबर को दीपावली सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दीपावली में 2 पूजन होता है। एक है लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन लक्ष्मी पूजन, है ना, दीपावली पूजन लक्ष्मी पूजन एक साथ मानकर चलिए। दीपावली पूजन लक्ष्मी पूजन का अंग मानकर चलते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद दीपावली का पूजन होता है। दूसरा है श्यामा पूजन, भगवती काली का पूजन, वह महानिशा पूजन भी कहलाता है। तो श्यामा पूजन जो है वो तो 31 अक्टूबर को ही होगा। उसमें भविष्य पुराण का वचन है, प्रति संवत्सरम कुर्यात् कालिकाया महोत्सवम कार्तिकेतु विशेषेण अमावस्या निसार्धके। जब आधी रात में अमावस्या हो तभी हर साल भगवती काली की आराधना की जाती है। तो जो लोग महानिशा पूजन करने वाले हैं, भगवती काली का पूजन करने वाले हैं, जो लोग श्यामा पूजन करने वाले हैं, वो 31 अक्टूबर को श्यामा पूजन करेंगे। उसको दीपावली नहीं कह सकते हम लोग, उसको दीपावली पूजन नहीं कह सकते, उस दिन दीपावली नहीं करेंगे।
श्यामा पूजन उस दिन होगा 31 अक्टूबर को। यह एकदम स्पष्ट शास्त्रादेश है, स्पष्ट निर्णय है, इसमें कहीं कोई मतभेद, कहीं कोई बात नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है। और अन्य किसी भी तर्क के कारण जो 31 अक्टूबर को दीपावली के लिए तर्क दे रहे हैं कि भाई प्रदोष काल और इसका एक वचन रखा जाता है, अभी निर्णय सिंधु का मैं पढ़कर बताया था, फिर से पढ़ देता हूं। इसमें है कि प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्या, दीपावली के निर्णय में कहते हैं कि प्रदोष काल को भी व्याप्त करे और अर्धरात्रि को भी व्याप्त करे, ऐसी अमावस्या जो है वो दीपावली के लिए मुख्य है। इस बात को इस पंक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं और 31 अक्टूबर को दीपावली सिद्ध करते हैं। उसी पंक्ति में के आगे लिखा हुआ है एकैक व्याप्तौ परैव, उसी पंक्ति के आगे लिखा है प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्या के बाद ही लिखा है एकैक व्याप्तौ परैव प्रदोषस्य मुख्यत्वाद अर्धरात्रे अनुष्ठेयाभावाच्च। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्रदोषस्य मुख्य एकैक व्याप्तौ पर, यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि जो अमावस्या है एक दिन तो अर्धरात्रि को व्याप्त कर रही है और एक दिन प्रदोष को व्याप्त कर रही है, तो किसको लेंगे? अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या को लेंगे कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को लेंगे? तो कह रहे हैं कि परैव प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को लेंगे। क्यों? उसका कारण भी बता रहे हैं, प्रदोषस्य मुख्यत्वाद, क्योंकि दीपावली के पूजन में प्रदोष काल ही मुख्य है और अर्धरात्रे अनुष्ठेया भावाच्च, और अर्धरात्रि को ही दीपावली का लक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान करना है, इसका अभाव है। श्यामा पूजन तो होता है अर्धरात्रि को, लेकिन दीपावली पूजन अर्धरात्रि को ही करना है ऐसा नियम नहीं मिलता है। जैसे श्यामा पूजन के लिए भविष्य पुराण का वचन आपको सुनाया कि श्यामा पूजन मध्यरात्रि में ही करना है, भगवती काली का मध्यरात्रि वाली अमावस्या में ही काली पूजन होता है, लेकिन दीपावली के लिए ऐसा नहीं है। दीपावली का पूजन आप रात भर कर सकते हैं, पर मध्यरात्रि में अमावस्या जरूरी नहीं है, उसमें प्रदोष काल में अमावस्या जरूरी है। तो इस बात को एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है निर्णय सिंधु में, प्रदोषस्य मुख्यत्वाद अर्धरात्रे अनुष्ठेया भावाच्च। तो जब इस बात को क्लियरली मेंशन कर दिया गया, तब प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्या के तर्क पर 31 अक्टूबर को अमावस्या सिद्ध नहीं करना चाहिए, ये मुख्य बात है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 31 अक्टूबर को अमावस्या सिद्ध नहीं होगी। मैं कई बार बोल दिया हूं अभी वीडियो के दौरान भी, 1 नवंबर को ही सिद्ध होगा। 1 नवंबर को सिद्ध होने के पीछे जो प्रमुख प्रमाण है वह मैं आप लोगों के सामने अब रख रहा हूं और क्रमशः रख रहा हूं। अब आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आपको सुनाता हूं। वह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसमें निर्णय सिंधु में ही दिया हुआ है और बहुत अच्छी, बहुत काम की पंक्ति है। उसमें स्वाति नक्षत्र का जिक्र भी करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, है ना? हाँ, मिल गया। ऊर्जादौ स्वाति संयुक्ते तथा दीपावली भवेत, ऊर्जादौ स्वाति संयुक्ते तथा दीपावली भवेत। स्वाति नक्षत्र का जब योग हो जाए, कार्तिक महीने में स्वाति नक्षत्र का जब योग हो जाए, तब ये दीपावली करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र के संयोग की बड़ी प्रशंसा है, निर्णय सिंधु में कई बार कहा गया है। स्वाति नक्षत्र का योग चतुर्दशी से हो जाए तो चतुर्दशी की भी महिमा बढ़ गई। स्वाति नक्षत्र का योग अगर धनत्रयोदशी के दिन हो जाए तो धनतेरस की महिमा बढ़ गई। स्वाति नक्षत्र का योग अगर आगे के जो 2 पर्व, ये जो दीपावली होता है ना, वो 5 दिवसात्मक पर्व होता है। उसमें धनतेरस है, यम चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं, इसके बाद दीपावली है, इसके बाद गोवर्धन पूजा है और इसके बाद भाई दूज है, यम द्वितीया जिसको कहते हैं। ये 5 दिनों का पर्व है। यहाँ इन 5 दिनों में जिस दिन स्वाति नक्षत्र आ जाए वह दिन बड़ा महत्व का है, बड़े काम का है, सबसे ज्यादा महत्वशाली है। अब देखिए 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र का योग है और हनी शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई मुख्य रूप से यदि दिन काल में स्वाति हो तो अच्छा होगा, यह स्पष्ट हो जाता है। निर्णय सिंधु में कहीं पर अहनी शब्द का प्रयोग किया गया है स्वाति नक्षत्र के संयोग से। तो स्वाति नक्षत्र का जो संयोग है वह अधिकता के साथ 31 अक्टूबर को स्वाति शुरू हो रही है, पर मध्यरात्रि के बाद प्रारंभ हो रही है। 1 नवंबर को आपको प्रमुखता से स्वाति नक्षत्र मिलेगा। तो स्वाति नक्षत्र की महिमा है दीपावली पूजन में, वो आपको 1 नवंबर को मिलता है। अब देखिए, अब ये कह रहे जो क्रम है, भाई दीपावली मनाना है तो कैसे मनाना है और दीपावली में क्या क्या किया जाता है, उसका क्या क्रम है, वो तो मैंने आपको बताया कि दीपावली के दिन अमावस्या में ही प्रातः काल स्नान करना है। कैसा स्नान करना है? तैलाभ्यंग स्नान करना है, तेल लगा करके नहाना है। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं भाई अमावस्या में तेल लगा कर कैसे नहाएंगे, तो उसके लिए निर्णय सिंधु में ही कहा है कि संक्रांति के दिन और विशेष पर्व तिथियों में अभ्यंग स्नान, तैलाभ्यंग स्नान हो सकता है। ऐसे प्रमाण इसी में उपलब्ध हैं, निर्णय सिंधु में ही उपलब्ध हैं। अभी उसको रहने देता हूं, विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें कई सारे पंक्तियां उसमें कहे हैं, मैं अंडरलाइन करके रखा हूं। तो उसमें संदेह नहीं करना है कि भाई अमावस्या को हम लोग तेल लगा सकते हैं कि नहीं, है ना, उसमें संदेह नहीं करना है। दीपावली के दिन लगा सकते हैं, ये समझ के चलिए। तो जब अमावस्या हो प्रातः काल, तब तेल लगा करके स्नान करिए, तैलाभ्यंग स्नान उसको कहा जाता है। इसके बाद
मध्याह्न काल में क्या करना है, पार्वण श्राद्ध करना है, घी से, दही से और दूध से पार्वण श्राद्ध करना है। इसके बाद प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करके दीपावली पूजन भी करना है। ये इसमें मुख्य बातें हैं जो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आलोक में कही गई। पूजन का क्रम तो यही है। अब 31 अक्टूबर को आप देखिए तो आपको सुबह में अमावस्या नहीं है तो प्रातः काल आप तैलाभ्यंग स्नान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तत्त कर्म काल व्याप्ति है ही नहीं। आपको जो स्नान करना है अमावस्या में ही करना है, वो अमावस्या सुबह है नहीं, तो आप उस दिन नहीं कर पाएंगे तैलाभ्यंग स्नान। दोपहर के समय आपको करना है पार्वण श्राद्ध, वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोपहर में अमावस्या नहीं है। शाम को दीपावली आप कर सकते हैं क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या है। अगले दिन 1 नवंबर को क्या बात है, 1 नवंबर को आप प्रातः काल स्नान कर लेंगे तैलाभ्यंग स्नान। क्यों? क्योंकि प्रातः काल अमावस्या है। दोपहर में आप पार्वण श्राद्ध कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर में भी अमावस्या होगी। सायंकाल आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रदोष काल में भी अमावस्या 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है। तो ये जो क्रम है वो काम करने का, दीपावली के जो 3 कर्म बताए गए हैं वो तीनों कर्म क्रम से 1 नवंबर को ही हो सकते हैं, 31 अक्टूबर को नहीं हो सकते। इसलिए 31 अक्टूबर की अपेक्षा 1 नवंबर श्रेष्ठ है। स्वाति नक्षत्र वाली बात मैंने बता ही दिया, तो सबसे पहला बिंदु है वो पढ़ करके आपको सुना दिया। फिर से कह देता हूं, इसमें निर्णय सिंधु का ही यह वचन है, ऊर्जादो स्वाति संयुक्त तथा दीपावली भवे। स्वाति नक्षत्र का संयोग हो तब दीपावली होती है। स्वाति नक्षत्र है 1 नवंबर को, तो ये पहला प्रमाण दिया। दूसरा जो क्रम है वह क्रम दीपावली का जो क्रम है कि पहले तैलाभ्यंग स्नान करो, फिर पार्वण श्राद्ध करो, फिर प्रदोष काल में जो है लक्ष्मी पूजन करके दीपावली पूजन करो। यह जो क्रम है यह क्रम भी आप 1 नवंबर को बिल्कुल विधिवत वो तीनों कर्म क्रम से कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को यह क्रम नहीं कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को आपको शाम को दीपावली करना होगा, अगले दिन बाकी वो कार्य करने होंगे। तो और 31 अक्टूबर को स्वाति भी नहीं है, 31 अक्टूबर को स्वाति भी नहीं है। और ये जो बातें हैं कि भाई 2 दिन प्रदोष काल को व्याप्त करें तो अगला ग्रहण करना है, यह जो वचन है इस वचन का भी उल्लंघन हो जाएगा। भाई 2 दिन यदि प्रदोष काल में अमावस्या है तो हमेशा अगली अमावस्या का अगले दिन का ग्रहण करना चाहिए। और भी बातें हैं, 2 प्रकार की अमावस्या, एक चतुर्दशी से युक्त अमावस्या और एक प्रतिपदा से युक्त अमावस्या। क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या है तो आगे प्रतिपदा ही तो लगेगी। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसकी भी तुलना कर ली जाए। 1 अक्टूबर को जो अमावस्या है वो चतुर्दशी युक्त अमावस्या है। 1 नवंबर को 31 अक्टूबर को जो अमावस्या है वो चतुर्दशी युक्त अमावस्या है। 1 नवंबर को जो अमावस्या होगी वो अमावस्या और प्रतिपदा युक्त अमावस्या होगी। तो उन दोनों में कौन सी अमावस्या श्रेष्ठ होती है, तो उन दो ऐसी स्थिति में किसका ग्रहण करना चाहिए? तो इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, धर्म सिंधु में इसका वचन है, प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रैव इति उक्तम। क्या है? दर्शापेक्षया यामत्रयाधिक दर्शा व्याप्ति दर्शापेक्षया पुरुषार्थ चिंतामणो, यहां से पढ़ता हूं, यहां से पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ चिंतामणि ग्रंथ का नाम है। पुरुषार्थ चिंतामणो तो पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्याप्ति दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रैव इत्युक्तम। पुरुषार्थ चिंतामणि में कहते हैं कि यदि 3 याम से अधिक, 3 याम आप निकाल सकते हैं, 3 याम की गणित आप कर सकते हैं। क्या करना है? सूर्यास्त में सूर्योदय को घटा दीजिए। जो सूर्यास्त आप लीजिए वो 24 घंटा के टाइम में लीजिए। मतलब शाम में 5 बजे हो रहा है तो शाम में 5 बजे 17 बजेगा, 6 बजे 18 बजेगा, है ना। 12 बजे के बाद 1 बजे 13 बजेगा, फिर 2 बजे 14 बजेगा। इस प्रकार से 24 घंटे वाले टाइम में सूर्यास्त लीजिए, उसमें सूर्योदय घटा दीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा दिनमान। टोटल कितने घंटे दिन रहा उसको 4 से भाग दे दीजिए, 1 याम का मान निकल जाएगा। एक दिन में 4 याम होते हैं तो 4 से भाग दे दीजिए, 1 याम का मान निकल गया। उसको 3 से गुणा करके 3 याम का मान निकाल लीजिए। जो घंटा मिनट निकलेगा 3 याम का, उसको सूर्योदय में जोड़ दीजिए। तो 3 याम कब समाप्त हो रहा है यह आप जान जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि यदि 3 याम से अधिक अमावस्या यदि है अगले दिन, 3 याम से अधिक अमावस्या यदि अगले दिन है, मतलब प्रदोष को भी स्पर्श करने की बहुत वो कह रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि भाई 2 दिन हो जाए, है ना, तो किसका ग्रहण करें? तो अगले का ही ग्रहण करना है। यदि 3 याम से अधिक है तो उसका ग्रहण करना है। क्यों? प्रतिपद वृद्धि सत्वे, प्रतिपदा का स्पर्श कर रहा है, वृद्धि कराने वाला है। प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रैव इत्युक्तम। यह जो पंक्ति है यह भी पंक्ति अगले दिन ही 1 नवंबर का ही पक्ष ले रही है। जो धर्म सिंधु का यह वचन है, धर्म सिंधु से मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रतिपद वाली जो अमावस्या होती है वो ज्यादा अच्छी है दीपावली के संबंध में। यह बात इसमें हिंदी व्याख्या भी है ना, इसमें जिसमें जो है लिखा हुआ है जिस दिन स्वाति नक्षत्र का योग हो वह प्रशस्त है। तो ये सब चीजें इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। आपको जिसमें पढ़ना हो, प्रमाण स्वयं देखना हो, देख सकते हैं। तो 1 नवंबर को कई कारणों से
यह जो है दीपावली सिद्ध हो रही है और 31 अक्टूबर को किसी भी कीमत में किसी भी प्रमाण से हम सिद्ध नहीं कर सकते। जो भी प्रमाण रखे जाएंगे उन प्रमाणों का खंडन तुरंत हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर को दीपावली सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बगल में प्रमाण लिखा हुआ है कि 2 दिन प्रदोष काल को व्याप्त करे। तो एक तक लिख दिया गया कि भाई 3 याम से अधिक भी अगले दिन है तो अगले दिन वाला ही लेना है, प्रतिपदा युक्त अमावस्या लेना है, यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया। तो किस हिसाब से हम गत दिन में लेंगे, यह भी स्पष्ट कर दिया कि मध्य रात्रि में दीपावली मनाने के लिए मध्य रात्रि व्यापिनी अमावस्या की जरूरत ही नहीं है। ये निर्णय सिंधु में यह वचन प्राप्त हो गया। तो किसी भी इसमें ऊपर से जो दीपावली के लिए कहे और स्पष्ट रूप से यह भी कहे कि भैया स्वाति नक्षत्र का योग जहां पर हो जाए, है ना, स्वाति नक्षत्र योग प्रशस्ति उसकी होती है जहां जहां स्वाति नक्षत्र का योग होगा। 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र का योग है। तो हर तरीके से आप देखेंगे तो 1 नवंबर को ही दीपावली सिद्ध हो रही है। चाहे कोई भी बात देखी जाए, कोई भी क्रम देखा जाए, कोई भी प्रमाण रखा जाए, उस प्रमाण का खंडन हो जाएगा। और सभी प्रमाणों के आधार पर जब दोनों ग्रंथों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो सभी प्रमाणों के आधार पर बिल्कुल निशंकतया 1 नवंबर को दीपावली सिद्ध होती है। 1 नवंबर को दीपावली सभी लोगों को मनाना चाहिए। यह शास्त्रीय मत है और शास्त्रों के आलोक में इसको वो किया गया है। और इस पर आप देख सकते हैं कि सारे प्रमाण मैंने कैसे इसमें जो है अंडरलाइन किए हुए, सभी पन्नों में आपको वो दिखाई पड़ेगा। एक एक चीज मैंने इसको ठीक प्रकार से देखा है, पढ़ा है, तैयार किया है, समझा है। अभी निर्णय करते समय इसमें कई सारी बातें बताए हैं। इसमें जो कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दीपावली के दिन कहते हैं कि दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। सायंकाल पूजन करने के बाद, लक्ष्मी पूजन करने के बाद, दीपावली का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ये सब कई सारे इसमें बताए हुए हैं। दीपावली में क्या क्या करना है उस पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें केवल निर्णय देने का मुख्य उद्देश्य था, उसमें मैं उसकी भी बात करूंगा। वे लोग बोलते हैं ये पटाखा दीपावली में जलाते हैं, उसका क्या शास्त्र प्रमाण है, ऐसे जलाना चाहिए, क्यों जलाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, और इसमें कौन कौन से कर्म दीपावली में किए जाते हैं, इन सब पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग जो है करेंगे। और इसके अलावा इसमें आप लोगों को यह भी जिज्ञासा हो सकती है कि भाई धनतेरस कब मनाया जाए और नरक चतुर्दशी कब मनाई जाए। दीपावली का निर्णय तो हो ही गया कि दीपावली 1 नवंबर को मनाना है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा कब मनाया जाए और यम द्वितीया कब मनाया जाए, इस पर मैंने अपना एक लेख तैयार किया है। उसमें सभी डेट मेंशन किए हुए हैं और वह आपको हमारी वेबसाइट पर www.grharashi.com पर प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे डेट मेंशन किए हुए हैं, उन सभी डेट्स को देख सकते हैं और वह लेख पढ़ सकते हैं। एक पुनः मैं वीडियो बनाऊंगा, यदि आप लोगों का समर्थन और उत्साह मिलता है तो दीपावली पर्व कैसे मनाना चाहिए, उसके कौन कौन से अंग हैं, और यह जो दीपावली में पटाखे फोड़े जाते हैं उनका क्या कुछ शास्त्रीय आधार है, क्या किस उद्देश्य से फोड़े जाते हैं, उसका क्या प्रयोजन है, इन सब बातों को लेकर के हम लोग वीडियो बनाएंगे, उपस्थित होंगे बहुत जल्दी। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।